ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत श्रवण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। प्रभातकालीन अवसर है। घर में से सब लोग अपने अपने उद्देश्य के अनुसार चले जा रहे हैं। उसी प्रकार आप लोग भी इस ओर आए हैं। बता करके आए कि वैसे आ गए। उन लोगों ने कुछ कहा होगा, आप तो जा रहे हो जाओ, हम नहीं आ सकते, लेकिन महाराज जो देंगे आपको उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा हमें देना पड़ेगा। मंजूर है? ठीक है। और वो जो घर में रहे उनमें से मुख्य जो गृह लक्ष्मी है या गृह मंत्री है, वह एक थाली में कुछ चावल और कुछ भी कोई धान होगा, दाल होगी, उसको गिन रही थी। गिन नहीं रही थी, बीन रही थी। एक एक करके बीन रही थी। जिसको खाली बैठा था एक अड़ोस पड़ोस का, वो आकर के पूछता, क्या कर रहे हो? बोलती नहीं वो। उधर देखें तो इधर जमा हो जाएगा। बोलती ना, वो ये बोलती नहीं। एक दो बार उसने कहा, फिर चुप बैठा। ये अपने कार्य में व्यस्त थे, इधर उधर देखना भी नहीं। तो कोई कुछ बोलता है तो उसका उत्तर भी नहीं देना और ध्यान नहीं देना। बस इतना ही है। बाहर जो भेजे हैं वो लोग आने से पूर्व तक यहाँ पर सब व्यवस्थित कार्य करना है। सब कुछ उसने जैसे बिल्कुल एक एक चावल और दाल गिन रही हो, लेकिन वह दो बातें करती थी। एक तो इधर करती थी और एक तो इधर करती थी। कैरम खेलते समय अपने पीस को अपनी ओर ले आना और दूसरे के पीस को कोने में धकेल देना। हाथ से नहीं, जो हाथ में मिली स्ट्राइक उसके मन टाइगर जिसको बोलते हैं, उस प्रकार कर रहे हैं। बाद में अब तो मैं बोल सकता हूँ? हाँ, बोल सकते हो। अब ये क्या कर रहे थे? इसलिए बताना आवश्यक है। ये यदि नहीं करते तो क्या होगा? कोई भोजन के लिए आएगा, भूख लगी है, और यदि मान लो उसके दांत में थोड़ा सा सीनियर हो गए हो, चबा दे
क्या होगा? गिर जाएगा। क्योंकि चावल और दाल तो है, लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे कंकर भी हैं, और वो कंकर भी दुकानदार की कृपा है, वो उसी तोल के, नाप के, तोल के किए हुए रहते, उसमें मिला देते हैं, ताकि वो चावल के साथ उसकी भी कीमत आ जाए। उससे बचाना अनिवार्य था। महाराज जी ये तो बताएंगे, इसलिए हमने सोचा तुम लोग जाकर के आ जाओ, फिर बाद में हम कहेंगे। महाराज जी ने दोनों के लिए उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है जो कोई भी आप भोजन बनाते हो उसमें किससे बचना है, जिससे बचना है उसको बाहर भी निकालना है। वहीं पर एक रख दोगे तो मिल भी सकते हो पुनः। इसलिए मैं ये ध्यान से काम कर रही थी। हाँ, कल तो हम भी गए थे और महाराज जी ने यही बात कही थी। क्या बात कही थी? सब कुछ आपके पास है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, किंतु भेद विज्ञान नहीं है। तो अरे दोष को दोष तो समझो और गुण को गुण समझो। गुण को लेते हो तो दोष को फटकार दो। आप दोष को तो रख रहे हो और गुण को फटकार रहे हो। पागल हो क्या? नहीं बोलो महाराज, हम पागल तो अध पागल हैं। भेद विज्ञान बिन जाने दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। उसी वर्ण का, उसी तोल का, उसी के समान दाल भी है, चावल भी है और उसमें कंकड़ भी है। उससे दूर होना अनिवार्य है, नहीं तो दान टूट जाएंगे। भेद विज्ञान के अभाव में हम इस शरीर को आपा मान करके चल रहे हैं। आपा मानने का अर्थ क्या? यही मैं हूं। अथवा इससे ऊपर उठ गए, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मिथ्या तो है ही, अज्ञान भी है। और ये मेरा कहना, इसके पीछे और लुटना है। सही सही बताओ, जो अपना है उसको रखो, और रखो क्या? जो पराया है उसको निकाल दो। वो तो हमारा है ही नहीं। आज इस सिद्धांत से जो वंचित हैं उनका भविष्य अंधकारमय है। उसके लिए महाराज आप आशीर्वाद दे दो, हमारा अंधकार छूट जाए। अरे अंधकार नहीं छूटता, तुम आंखें बंद कर रखे हो। आंख हो करके भी आंखों से यदि काम नहीं लेते हो तो अंधकार का क्या दोष है? और आज आपको वहां पर जाना चाहिए जहां अंधेरा बहुत है। हाँ हाँ, अंधेरा बहुत है, वहां जाना चाहिए आपको। हाँ हाँ, बात तो ठीक है। ये भी इसी प्रकार कह रहे थे, यहाँ पर आ गया, वहाँ अंधकार है, चलो मैं आया। फिर इसके उपरांत क्या कहते, उजाला है क्या? नहीं। हाँ महाराज, उजाला तो है। उजाला है, उजाला कैसे कह रहे हो? क्योंकि आप आ गए। नहीं, पहले सर्वप्रथम
मुख के ऊपर रजाई है उसको खोल दो। हाँ? अब बातें समझ में आ रही है आपको? तालियां बज गई। रजाई तो हटाओ। हाँ महाराज कुछ दिख नहीं रहा, अब उजाला कर दो। हाँ कर तो लेंगे। दिख नहीं रहा है क्या? देख नहीं रहे हो? बोलो। देख नहीं रहे, आंखें खोल दो। यदि आंखें नहीं खोलोगे, हेलोजन भी लगाओगे, इसलिए जिसको भेद विज्ञान होता है वह थोड़ा सा अंधेरा भी हो तो भी पगडंडी को चलता है, चल सकता है। यह अभ्यास का क्रम है। एक दिन आज देख करके आ गए, दूसरे दिन वहां पर जाओगे जल्दी आ जाएगी। भैया कल तो बहुत दूर लग रहा था। हाँ आज क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि एक दिन का अभ्यास हो चुका है। कल और लाओगे, कल परसों और आओगे तो और आओगे, आते रहोगे तो फिर तो ज्यादा दूर तो है ही नहीं। ये केवल समझ रखा है बहुत मुक्ति बहुत दूर है। मुक्ति दूर नहीं है, भुक्ति जो भोजन है उसकी ओर पीठ कर दो। हाँ वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना, वहां तो तब जाओगे, यहाँ छोड़ोगे। बोलो। हाँ तो इसलिए जो व्यक्ति उस महिला की भांति जो उपादेय है उसको ग्रहण कर रही है और दोष युक्त है उसको बाहर निकाल रही है, इस भेद विज्ञान के बिना आप लोगों के जीवन में धर्म नहीं आ पाएगा। यही भगवान का कहना था, यही उनके अनुसार चल करके जो अपने कल्याण कर गए आचार्य, उपाध्याय और साधु आदि, ये परंपरा आज तक हम लोगों को उठाने के लिए बार बार, अब तो सब उजाला हो चुका है, अब आंखें खोलने की देरी है। फिर भी आंखें मलते हुए बच्चे उठते उठते हुए पुनः सो जाते हैं। तो माँ पिता समझते भैया हमें तो अपना काम करना कर दो, फिर भी वो सोता रहता है। जब विद्यालय की घंटी लग जाती है उस समय उठ जाता हो। अब क्या करोगे बताओ? इसलिए अपने समय पर अपना काम कर्तव्य करने योग्य किया करो और भेद विज्ञान के माध्यम से यह जो मित्र है इसको मित्र मान करके चलाओ। मित्र जो होता है वो घर का सदस्य नहीं होता, और जो घर का सदस्य होता है वो दूसरे की ओर ही देख रहा है। चलेगा कैसे? ऐसे कोई दुकानदार को देखा आपने जो वह दुकान तो खोल लेता है और दूसरे की दुकान पर जाकर ये बातें करता रहता है? वो हंसते रहेंगे, दुनिया उसके ऊपर हंसेगी। हाँ लगभग आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। दूसरे के बारे में तो बहुत जमा कर चल रहा है यहाँ पर, अपने बारे में कुछ नहीं। वेद विज्ञान दोष को निकालने के लिए है और गुण को ग्रहण करके उनको मांझने की आवश्यकता है। आप मांझने के लिए तैयार हैं तो हाँ, ये जो बातें कहे थी वेद विज्ञान की बात, दाल और चावल और कंकर तीन है ना। हाँ तो ये कहा
तो वो समझेंगे ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। बिल्कुल, बात तो छोटी थोड़ी होती है, मोक्ष मार्ग ये सब बड़ी ही होती है। हमारा भाग्य होगा, हम अपने पुरुषार्थ करेंगे, निश्चित ही समय पर भोजन आपको दे दिया जाएगा और उसके बदले में उनको आप कुछ भी नहीं दोगे तो भी वह पक्की है, वो मिल ही जाएगा उनको। ऐसे लोभ से जो युक्त हैं वो परिवार आप लोगों के लिए वरदान सिद्ध है। नहीं है तो अंधकार है, अंधेरा है, अंधेरा है, सुनते रहो, रटते रहो, कभी भी हमें उजाला नहीं मिलने वाला है। इसलिए आँखों का उपयोग भीतर से करने का प्रयास पुरुषार्थ करेंगे, इतना ही पर्याप्त है। मध्याह्न के लिए भी और रखा है। सब लोगों को अब ये बताओ, सब लोगों को बिल्कुल पास से दर्शन हुआ क्या? नहीं। हाँ, पीछे वालों के लिए तो मेरा पहला आशीर्वाद रहता है। इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, संयम से 2 लाइन बनाई और आधा किलोमीटर तक पौली मंदिर तक सब दोनों तरफ बैठ करके दर्शन कर रहे। इसको देख करके हमें ऐसा लगा ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। इसी प्रकार आप रहोगे ना, जहाँ कहीं भी जो कोई भी कार्यक्रम होगा तो इसी प्रकार का लाभ आप लोगों को अवश्य मिल जाएगा। हमें इससे क्या है, हमें तो बीच में से चलना है। हम आपको भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि नीचे भी देखने के लिए कहा है ना, वेद विज्ञान को सुरक्षित रखते हुए हम आप लोगों के लिए पूरे को दर्शन दे दिए हैं। अब शिकायत न करियो। अहिंसा परमो धर्म की